जय श्री श्याम भक्तों। सोमती अमावस्या पर अगर हम कुछ उपाय करते हैं, जैसे कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो पत्ती की लंबी आयु होती है और हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। सोमती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा का खास महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत रखकर सुबह पीपल को गंगा जल से सींचना चाहिए और फिर कच्चा सूत 108 बार पीपल की परिक्रमा करके उस पर लपेट देने का चाहिए। मान्यता है पति की दीर्घायु के लिए ये उपाय बहुत ही लाभकारी रह गया है। 108 बार आप घूमें, परिक्रमा दें और उसके बाद जो कच्चा सूत बचता है तो उसे अगर थोड़ा-सा बचता है तो उसे वहीं छोड़ दें या फिर आप उसे तोड़ भी सकते हैं। मान्यता है कि सोमती अमावस्या के दिन शाम के समय एक दीपक ले जाकर के घर से व पीपल के नीचे हमें जलाना चाहिए। घी का ले सकते हैं, तेल का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं और अपनी मनोकामना को बोलना चाहिए, जिससे अगर आपके पति के रोग रहता है तो वो भी दूर हो जाती है और लंबी उम्र की जो है कामना हमें करनी चाहिए। सोमती अमावस्या सुहागन महिलाओं के लिए होती है। सोमती अमावस्या को किया गया एक-एक दान करोड़ों-करोड़ों गुना होकर के हमारे जीवन में वापसी लौटते और मनोती तो बहुत जल्दी पूरी होती है। पहले तो सोमती अमावस्या जल्दी से आती नहीं थी। अब कलयुग में जो है अ, आती रहती है तो हमें इसमें बहुत कुछ कर लेना चाहिए। सोमती अमावस्या को शिव पार्वती के पूजन का खास दिन माना गया है। इस दिन सुहागनें कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करना चाहिए। कहते हैं इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, साथ ही पति के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होती है। सोमती अमावस्या पर किसी मंदिर में पीपल का पौधा लगाने से पितरदेव अति प्रसन्न होते हैं। मान्यता है इससे तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। अगर कामकाज नहीं चलता है किसी कारणवश तो अगर हम ये करते हैं तो हमारे पितरदेव हमारे ऊपर आशीर्वाद देते हैं। वैवाहिक जीवन में आए दिन क्लेश होते हैं तो सोमती अमावस्या के दिन गाय को फल खिलाना चाहिए और फिर श्री हरि श्री हरि श्री हरि का जाप करते रहना चाहिए। 108 बार तुलसी की परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। इन उपायों को करने से, ये पूजा करने से जीवन की सारी मुसीबत और धन समृद्धि, दाम्पत्य जीवन की हर इस परेशानी दूर हो जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस पावन दिन पितरों का तर्पण करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व बतलाया गया है। सोमती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी करना अति शुभ माना गया है। एक दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, संभव हो तो इस दिन पवित्र नदियों में भी स्नान कर सकते हैं या घर के जल में आप गंगा जल मिला सकते हैं या फिर आप जल को ही गंगा का स्मरण करके उससे स्नान कर सकते हैं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। सोमती अमावस्या के व्रत का बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। भगवान शिव की आराधना करके उन्हें भोग लगाना चाहिए। भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की आरती करना चाहिए। इस दिन आप दिन भर नमः शिवाय का जाप भी कर सकती हैं। ऐसा हमारा शास्त्रों में बतलाया गया है। वैसे तो 108 चीज का भी नियम है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं तो कच्चा सूत जो हम होली पर पूजा करने के लिए लेकर के जाते हैं, वो आप 108 बार लपेट करके वहां पर आप अपनी मनोकामना बोल करके आ सकते हैं। सोमती अमावस्या के दिन सावन, सोमवार, रुद्राभिषेक और सर्वार्थ सिद्धि योग का 3 शुभ संयोग बन रहा है। सोमती अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति मिलती होती है। इस दिन शिव और गौरी की पूजा से सुख, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सोमती अमावस्या के पितरों को जल से तर्पण देने से पितृ दोष शांत होता है। इस दिन आप पितरों को तृप्त करने के उपाय कर सकते हैं।
उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और शांति आती है। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं 108 चीजें लेकर के, कोई भी 108 चीज ले सकती हैं। टॉफी ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, कोई मिठाई ले सकती हैं। 108 होनी चाहिए। उन 108 चीजों को एक-एक बार फेरी देते हुए उन्हें रखी जाती है। ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप 108 चीज रख करके 7 फेरी दे दें, 8 फेरी दे दें और उसके बाद हाथ जोड़ करके आप घर आ जाएँ। जल चढ़ाएँ, फिर दीपक जलाएँ और 108 चीड़ चढ़ाएँ पीपल पर और उसके बाद आप घर आ जाएँ, तो भी जो है सोमवती अमावस्या का फल हमें मिल जाता है। जो शुरुआत करते हैं सोमवती अमावस्या की, पता नहीं होता है ऐसी ही चीज़ें लेकर के शुरुआत कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो दान दिया जाता है वो जौ का दान दिया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो सबसे पहले जौ से शुरुआत किया करते थे, तो आप जौ ले सकते हैं। जौ आपकी जितनी मर्जी हो उतना ले लें, गिन के तो आप लेंगे नहीं 108, ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। ले करके उन्हें आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या फिर आप जब चढ़ा देते हैं उसके बाद उठा करके किसी पंडित के घर या फिर कहीं पर आप दान दे सकते हैं। अगर आप वहाँ छोड़ना चाहें तो वहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। कोई मिठाई दे रहे हैं 108 तो आप किसी पंडित को या तो बुला करके ले जाए, पंडितानी को वहाँ पर आप खड़ा कर दें, उन्हें आप दे सकते हैं या फिर किसी के बाद में उठा करके उन्हें आप किसी घर दे सकते हैं। दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। 108 का नियम होता है और सोमवती अमावस्या की कथा भी सुनी जाती है। इसलिए आपकी बार जो सोमवती अमावस्या पड़ रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। हरियाली अमावस्या भी है इस दिन। कई लोगों के घरों में हरियाली अमावस्या पूजी जाती है, जैसे रसोई की चौखट होती है उनकी पूजा की जाती है। अगर आपके यहाँ भी पूजा की जाती है तो आप ज़रूर अवश्य करें, नहीं की जाती है तो नई आपको चीज़ें देख के सुन के कोई भी पूजा विधि को नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में करते हैं तो करनी चाहिए, नहीं तो आपके देवता जो हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे किया करते थे। किसी की देख के सुन के हमें नई से नई पूजा करना या कोई नई विधि अपनाना ये शुभ नहीं माना जाता है। तो जो भी कार्य करें आप अपने घर के अनुसार करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। किसी को देख करके काफ़ी सारी चीज़ें नहीं दी जाती है, ना ही जो है दान दिया जाता है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, अगर आपकी सामर्थ्य ₹1 की है तो आप ₹1 चढ़ा दें, उसमें भी जो है भगवान खुश हो जाते हैं। एक चीज़ की आपकी सामर्थ्य है तो आप एक चीज़ ही चढ़ा दें, उसमें भी जो है भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। इस बार सोमवती अमावस्या का 3 जो दुर्लभ संयोग मैंने आपको बताया है, ये आप ज़रूर करें। अगर नई आप फेरी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार अधिक मास लग रहा है, तो सावन का दूसरा सोमवार भी है, तो आप शुरू कर सकते हैं। और दूसरे दिन मलमास लगेगा, उससे पहले आप जो है ये ले सकते हैं। अगर आपको फेरी लेनी है, परिक्रमा लेनी है, फेरी मतलब परिक्रमा, पीपल की परिक्रमा करते हैं इस दिन, तो ये भी आप जो है ले सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद हर जभी भी सोमवती अमावस्या आए, फिर आप इस तरह से आप कर सकते हैं। 108 आपको चीज़ें लेनी है और उसके बाद आपको फेरी लगानी है और एक-एक फेरी लगाते वक़्त वो चीज़ें वहीं पर आपको छोड़नी है। अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, कई बार ऐसे होता है बड़े शहर होते हैं जहाँ पर पीपल वगैरह नहीं होते हैं, तो घर में आप तुलसी का पौधा रख लीजिए, वहाँ पर आप फेरी दे दीजिए और उसके बाद चढ़ा दीजिए। आप 108 नहीं दे सकते हैं, कई बार क्या होता है 108 परिक्रमा देते टाइम चक्कर आने लगते हैं, तो आप इसके लिए क्या करें 8 फेरी दे दें, अगर आपको चक्कर आते हैं तो। 8 दे सकते हैं, 9 दे सकते हैं फेरी, 11 दे सकते हैं, 21 दे सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, मतलब आप आसानी से दे सकें उतनी आप परिक्रमा दे दें और फिर सामग्री आप चढ़ा दें। फिर किसी को आप ये दान दे सकते हैं। सुहाग की सामग्री भी आप 108 चढ़ा सकते हैं इस दिन। तो आप ये सोमवती अमावस्या पर ये जो उपाय बताए हैं ये ज़रूर आप करें। ये उपाय क्या है, ये हमारे जितने भी बड़े त्योहार आते हैं
ये हमारे जीवन में एक तरह के उपाय ही होते हैं। जब हम कुछ कर लेते हैं, तो जो आदि-व्याधि संकट आने वाले होते हैं ना, वो टल जाते हैं। आएँगे तो ज़रूर, लेकिन जो तलवार की धार की चोट लगनी थी, वो सुई की चोट लग कर के दूर हो जाती है। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की